नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। कोरोना पिछले साल दुनिया में और इस देश में आई, उसके बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया था। हमें याद है 21 मार्च की वो तारीख थी जिस तारीख के बाद से भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था। उसके बाद जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं जो मनाए जाते हैं इस देश में, उस पर भी इसका खासा असर देखने को मिला था। चाहे दीपावली हो, छठ हो, बकरीद हो, ईद हो या फिर दुर्गा पूजा हो, होली हो, सभी पर इसका असर देखने को मिला। पिछले साल अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा पूजा में जो पंडाल का निर्माण हुआ था उसमें सिर्फ कलश स्थापन किया गया था, और जो मूर्तियां होती हैं, जो प्रतिमाएं का स्थापना किया जाता है वो प्रतिबंधित था। उस पर रोक लगाया गया था राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद सेकंड वेव आता है इस साल मार्च के महीने में, और सेकंड वेव दूसरी लहर को खत्म हुए भी करीब 3 महीने बीत चुके हैं। स्कूल्स खुल चुके हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, स्टेडियम्स खुल चुके हैं। सारी जो राजनीतिक गतिविधि होती है वो भी अब तेजी से चल रही है बिहार में। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। इस बार जो दुर्गा पूजा होने जा रहा है उस पूजा में जो पंडाल निर्माण होगा उसके अंदर प्रतिमाओं का स्थापना किया जाएगा, यानी मूर्तियां रखी जाएंगी। ये फैसला ले लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। आपको बताएं कि इसके लिए बजाबते अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। जी हां, उस जगह पर सिर्फ कलश पूजा की गई थी। लेकिन इस बार जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पूजा समितियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पूजा आयोजन को लेकर सभी समितियों ने अपने सदस्यों को सूचना दे दी है। कई पूजा समितियों ने मूर्ति और पंडाल निर्माण के लिए कारीगरों से बात भी कर ली है, और कारीगरों को इसके लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया जा चुका है। आपको बताएं कि बहुत से लोग इस पेशा से जुड़े हुए हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, जो मूर्ति का निर्माण करते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं। पिछली साल लास्ट ईयर जो है ऐसी स्थिति बनी थी कि मूर्तियां नहीं बिकी थी। चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो काली पूजा हो जो दीपावली में मनाया जाता है, या फिर छठ पूजा हो, किसी भी समय मूर्ति का व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ दिखा। लेकिन इस बार चूंकि ऑर्डर मिल चुका है, हरी झंडी दे दी गई है, तो ऐसे में जो मूर्तिकार होते हैं वो भी अपने काम में लग चुके हैं। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर पिछले साल बिहार में देखा गया था कि पंडाल का निर्माण भी नहीं किया गया था, क्योंकि जब मूर्तियां ही नहीं रखना था, मूर्ति को नहीं स्थापित करना था, तो उस स्थिति में पंडाल निर्माण का कोई मतलब नहीं था। तो इस बार जो समिति है, जो पूजा करने वाले लोग हैं, उन्होंने पंडाल वालों को भी ऑर्डर दे दिया है और अब मूर्ति का भी बुकिंग शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक सवाल उठता है। केरला में कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अगर 44-45 हजार केस आ रहे हैं तो उसमें 30 से 32 हजार केसेस जो है वो अकेले केरला से आ रहा है। इसके पीछे का कारण था कि बकरीद में वहां पर सरकार ने छूट दे दी थी, जिसके कारण वहां पर इतनी तेजी से कोविड फैल गया। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो बकरीद में छूट दे सकती है, और सरकार ने वैसा ही किया, और उसका फल आज पूरा केरला देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बिहार में दुर्गा पूजा में लोग अपने घर से निकलेंगे, अष्टमी और नवमी की वो तिथि होती है जब लोग अपने घर से अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ निकलते हैं घूमने के लिए, उस स्थिति में कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाएगा। हालांकि आपको बताएं कि राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिया है सभी जिलों के डीएम को और एसपी को कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जब जन समूह जुटेगा, जन सैलाब जुटेगा, भीड़ उमड़ेगी, तो उस स्थिति में प्रशासन कितना लोगों पर कंट्रोल कर पाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जो नवयुवक संघ है, जो कि श्री दुर्गा पूजा समिति डाकबंगला के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष अमित कुमार बरुआ ने कहा है कि पंडाल निर्माण और भव्य मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सितंबर महीने के पहले सप्ताह में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पटना का जो लोहानीपुर का इलाका है, जो बोरिंग रोड चौराहा है, जो पाटलिपुत्रा है, जो मीठापुर है, गर्दनी बाग है, इन सभी जगहों पर बड़े बड़े पंडालों का निर्माण होता है, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सिर्फ पटना से लोग ही नहीं, अगर पटना जिला की बात करें तो कुल आबादी 43 लाख की है और शहरी क्षेत्र का जो आबादी 17 लाख है। लेकिन जो अन्य 38 जिला है वहां से भी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहां पर जुटते हैं मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ दशहरा के दिन जो रावण वध होता है, ऐतिहासिक होता है, हर साल उसमें बड़े बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार जब भीड़ उमड़ेगा, जब जन सैलाब उमड़ेगा, तो उस स्थिति में प्रशासन कितना नकेल कस पाता है ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके,
ये देखने वाली बात होगी। खबरें और भी हैं जो अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए द इंडिया टॉप को। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।